उन परिश्रमों के लिए समता भाव से क्या करना पड़ता है? परिषाद विज्ञानस दास्रवस्य निरोधना जायते अध्यात्म योगिने कर्मणा सुनिर्जरा। परिषाद विज्ञान चारित्र्य के आधार पर 22 प्रकार के परीक्षाओं को क्या करते हैं? सहन करते हैं। ग्रस्त व्यक्ति भी अनेक प्रकार की आपदाओं के लिए सहन करता है। कौन करता है? पैसा कमाने वाला। कौन? पैसा कमाने वाला। अभी हमने परसों नरसों जब मैं आहारचर्या के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक चौराहे पर यहाँ देखा कि बहुत सारी महिलाएं नींबू बेच रही थी और 10-10 नींबू के क्या लगा के रखे? वो ढेर लगा के रखे। और इतनी गर्मी धूप, इतनी धूप में वो कपड़ा डाल करके बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे? नींबू बेच रहे थे। 10-10 5-5 रुपए के नींबू। खबर पड़ी है ना, गेट के पास में है ना, धूप में बैठे रहते हैं और धूप के लिए सहन करते रहते, इंतजार करते कोई ना कोई ग्राहक, इंतजार करता कोई ना कोई ग्राहक। क्या होगा? कोई ना कोई ग्राहक आएंगे और आकर के लेके जाएंगे और बहुत देर तक वो बैठे रहते हैं और धूप के लिए क्या करते रहते हैं? सहन करते रहते हैं, है ना। कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है तो 10-10 किलोमीटर ऑफिस जाता है तो अभी जाता है और वापस आता है, दिन भर वहां पर क्या करता है? काम करता है। क्योंकि क्या मिलेगा? बोलो जोर से, क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। वो काम नहीं करेंगी तो पैसा मिलने वाला नहीं है। पानी पीने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। बोलो, पैसा पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। रात भर ठंडक के लिए दिन भर धूप में रहना पड़ता है, दिन भर मेहनत करना पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ भी मिलता, बिना मेहनत के कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। इसी प्रकार से परिश्रमों को सहे बिना कर्म की निर्जरा होती नहीं है। आदिनाथ स्वामी हुए। कौन से? आदिनाथ स्वामी हुए। तो आदिनाथ स्वामी के लिए उनके साथ 4000 राजाओं ने क्या ली थी? कितने राजाओं ने? 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। अब वो क्या नहीं कर पाए? भूख प्यास को क्या नहीं कर पाए? सहन। राजा आदि कुमार मुनि बनने के बाद वो तो आत्म ध्यान में क्या हो गए? लीन हो गए। उपवास उनका, उन्होंने 6 महीने तक आत्म ध्यान में लीन रहे और 6 महीने तक उपसर्गों को क्या किया? सहन किया। उन्होंने उपसर्गों के लिए सहन किया। अब 6 महीने तक उन्होंने उपसर्ग के लिए क्या किया? जब सहन किया उन्होंने, है ना, उसके बाद जो सामान्य और साधु कच्छ की राजा कितने? 4000, है ना। तो इतने वो साधु बन गए। अब उनको क्या नहीं हुई? भूख सहन नहीं हुई, प्यास सहन नहीं हुई, सर्दी गर्मी उनके लिए सहन नहीं हुई। तो वो क्या हो गए? साधु धर्म से क्या हो गए? वो चित हो गए। उन्होंने साधु का धर्म क्या कर दिया? उन्होंने साधु का धर्म छोड़ दिया, भ्रष्ट हो गए। नदियों का पानी पीने लगी, वृक्षों के फल खाने लगी। आकाश से आकाशवाणी हुई कि तुम अच्छा नहीं कर रहे। बोलो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये तुम श्रेष्ठ नहीं कर रहे, ये कार्य तुम्हारा अच्छा नहीं है। तो कुछ प्रायश्चित लेके सही मार्ग पर आ गए और कुछ अपने घर को चले गए। इस प्रकार से संसार की क्या होती है? दशा होती है। मोक्ष मार्ग इतना आसान नहीं है। बोलो, मोक्ष मार्ग इतना है ना। पल प्रतिपल पैदल चलते हैं तो कंकड़ आदि क्या होते हैं? चुभते हैं, है ना। इसी प्रकार से पाटे पर बैठते तो वो भी क्या होता है? चुभता है। कहीं पानी की बिहार करते हैं और बिहार में करते करते जोर से क्या आ गया? पानी आ गया और पानी बरसता, पूरे भीग जाते हैं। कभी बिहार करते हैं गर्मी में तो क्या होता? धूप आ जाती है तो धूप से क्या होता? पूरा शरीर जलने लगता है। अनेक प्रकार की आपदाएं आती है। ये बिना तपस्या के कभी भी मोक्ष मिलता। जो आज हम तपस्या कर रहे हैं, क्या? जो आज हम तपस्या कर रहे हैं वह तपस्या आपको कल करना है। क्या? जो तपस्या आज हम कर रहे हैं वो तपस्या आपके लिए कल करना है। बहुत सारे श्रावक भी घर में रह करके व्रतों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रावक घर में रह के धर्म नहीं करता है। बहुत सारे श्रावक जिन्हें मुनि बनने का पश्चाताप शेष रह गया, क्या? मुनि बनने की इच्छा थी। बोलो, मुनि बनने की इच्छा थी
पर मम्मी पापा के मोह के कारण से, किसके मोह के कारण से? मम्मी पापा के मोह के कारण से वो रोने लगे, बेटा तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, वो घर में रह गए। अब उस समय तो उन्होंने मान लिया, लेकिन बाद में उन्हें बहुत क्या हुआ, पश्चाताप कि हम इस पर्याय में वंचित अब कुछ नहीं हो सकता है। अब संसार में तुम गुथ गए हो, उलझ गए हो, तो अब उससे सुलझना क्या है, बहुत कठिन है। जब तक उलझे नहीं हो तब तक अच्छा है, जब तक उलझे नहीं तब तक अच्छा है। और एक बार यदि हम अंदर गए, जैसे कहावत है, काजर की कोठरी में, बोलो कागज की काजल, कागज की कोठरी में कतनऊ सयानो जाए, दाग लगे वापस ना आए। बोलो काजल की कोठरी में कितनऊ सयानो जाए, दाग लगे वापस। काजल की कोठरी में कितने संभल के चलना, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा दाग क्या होगा, छोटा मोटा दाग तुम्हारे लिए लगी जाएगा। बस इसी प्रकार से ध्यान रख करके चलना कि घर गृहस्थी में कितनी भी सावधानता से प्रवेश करना, फिर भी कुछ ना कुछ तुम्हें पाप लग ही जाएगा। घर में रहने वाला व्यक्ति पाप से बच ही नहीं सकता है। अब उसे मलिनता रही कि वह साधु नहीं बन पाया, तो घर में रह करके कुछ ना कुछ क्या करता है, धर्म करता है। कहाँ रह करके, घर में रह करके कभी ना कभी, और साल भर में एक आध दो बार तो व्रत उपवास हो ही जाते हैं। वैसे तो कोई श्रावक है अष्टमी और चतुर्दशी को, नहीं तो चतुर्दशी को नहीं करेगा तो पर्वादिराज पर्यूषण पर्व में वो एक दिन का एक आसन तो क्या कर ही लेगा। 14 का तो कोई उपवास करते हैं, तब पता चलता है कि महाराज कैसे करते होंगे। अभी जिस पोजीशन में आप सिट डाउन हैं, बैठे हैं, कई लोग हर 2 मिनट में अपना आसन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। आसन क्या करते रहते हैं, आसन के लिए बदलते रहते हैं, और आसन को बदलते रहते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता है। कहीं बैक पेन होता है, कहीं घुटने में पेन होता है, उस समय याद करते हैं कि महाराज कैसे बैठते होंगे। जब आप थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते मन नहीं लगता है, तो आप विचार करते हैं कि महाराज जी का मन कैसे लगता होगा। महाराज जी अपने मन को कैसे नमोकार मंत्र की माला फेरते हो, मन कहाँ कहाँ, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली का लाल किला, कभी जयपुर का हवा महल, कहीं लखनऊ की भूल भुलैया, है ना, कहीं है ना। मन हमारा सब जगह क्या होता रहता है, घूमता। बोलो मन हमारा घूमता रहता है। अब साधु अपने मन को कैसे लगाता होगा। साधु का भी मन भटकता है, लेकिन फिर स्थिर करते हैं, फिर भटकता है, फिर स्थिर करते हैं, फिर भटकता है। पर ऐसा नहीं कि लगता ही नहीं है, लगता है फिर खुल जाता है, लगता है फिर खुल जाता है। तो जितना लगे उतना श्रेष्ठ है। क्या, जितना लगे उतना क्या है, श्रेष्ठ है। तो ऐसे जो क्या है, वे जल की धाराओं के लिए दुख से भयभीत तथा परीक्षा आराती घातिनम, परीक्षाओं का घात करने वाले ऐसे धैर्यवान आत्मबली, कौन से बली, आत्मा का बल जिनके पास में है, ऐसे आत्मबली निःसेया श्रेष्ठ मुनिराज सदा चारित्रता ना चलंती, वो चारित्र से कभी भी चलायमान। अगर आप एक छोटा सा नियम लेते हैं, क्या, कोई भी अगर एक छोटा सा बच्चा छोटा सा नियम लेता है, बोलो, एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा नियम लेता है, तो वो महाराज से बोलता है, गुरुवर ऐसा आशीर्वाद देना जिससे हमारा ये छोटा सा नियम टूटे ना। बोलो, जिससे हमारा ये नियम टूटे ना। और यदि मान लो कोई ऐसा पूछे कि महाराज अगर किसी ने आलू प्याज का त्याग किया, क्या किसी ने आलू प्याज का त्याग किया और धोखे से उसका नियम टूट गया, तो उसका प्रायश्चित क्या होगा, समझना कर्म का कल्ला है, इसका नियम टूटा है। और उसको बता दिया कि अगर नियम टूट जाए तो एक माला
एक माला फेर लेना, अच्छा है। एक दिन खा लो संडे को आलू, एक माला फेर लेंगे। एक आलू खा लो, कोई भी नियम है, टूट गया कोई बात नहीं है ना, ऐसा कर लो है ना, कोई बात नहीं। नहीं एक नमोकार मंत्र की क्या कर लेंगे, एक नमोकार मंत्र की माला को हम फेर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो तो अगर माथा दुख रहा तो उसकी दवाई अलग होती, आंख में जलन है तो उसकी दवाई अलग होती है, अगर कान में कुछ तकलीफ है तो उसकी दवाई अलग होती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने नाक में जुकाम हो रहा था तो क्या दिया आपको, विक्स दे दी, और आंख में जलन हुई तो विक्स लगा लो। हर चीज की दवाई अलग अलग होती। नियम टूटा है या तोड़ा है, बोलो। मैं क्या पूछ रहा आपसे, ध्यान दें श्रोतागण, नियम टूटा है या तोड़ा है? दोनों का गड़बड़ जोड़ा है। नियम टूटा नहीं है, नियम तोड़ा है। और यदि नियम तोड़ा है तो उसका प्रायश्चित तुम्हें कसके मिलेगा, उसका प्रायश्चित तुम्हें ज्यादा मिलेगा। और यदि धोखे से नियम टूट गया है ना, और नियम धोखे से टूट गया है तो उसका प्रायश्चित क्या होता है, कम होता है। और उसमें दोनों में स्थिति होती है कि अगर नियम तोड़ा है तो उसमें पश्चाताप नहीं होता। क्या नहीं होता है? नियम तोड़ा है तो पश्चाताप नहीं होता है। और यदि नियम टूट गया है तो फिर उसमें क्या होता है, वो रोता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, अगर उसको गलती हो गई उससे, महाराज जी आलू का नियम एक माला फेरना है ना, एक माला फेरना है, तो बस वो क्या कहेगा, ठीक है एक माला फेरना है, बस। नियम टूटा, हाँ टूटा, आपको एक माला फेरना है बस, और कुछ महाराज। उसको ऐसा लगता कि ये प्रायश्चित क्या है, कम है। बोलो ये प्रायश्चित क्या है, कम है। और एक व्यक्ति क्या होता, अगर किसी से नियम तोड़ा, उसने कहा महाराज जी गलती हो गई, आपको एक माला फेरना, बोले बड़ी वाली क्या, 9 बार में काम नहीं चलेगा क्या? 9 बार देते तो बोलते महाराज जी 3 बार पढ़ ले तो, अगर 3 बार देते तो कहता अगर 1 बार पढ़ ले तो, अगर 1 बार का नियम देते तो कहते महाराज जी एक ही पद पढ़ ले तो नहीं चलेगा क्या काम? समझना ये कर्म का कल्ला है। नियम तोड़ने वाले को पश्चाताप नहीं होता है, पर जिसका नियम टूटा है उसको क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पश्चाताप उसके लिए होता है। इसलिए ना चारित्रतः ना चलंती, वो चारित्र से कभी क्या नहीं होते हैं, चलायमान। बोलो मुनिराज, चारित्र से कभी चलायमान नहीं होते हैं। और कभी कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाए, समंत्रभद्र स्वामी के लिए, महावीर जी इसके लिए, समंत्रभद्र आचार्य के लिए कौन सा रोग हो गया था, कौन सा रोग हो गया था? भस्म व्याधि रोग हो गया था। कौन सा? ध्यान से बोलो, भस्म व्याधि उनको रोग हो गया। तो उन्होंने पीछे कमंडल छोड़ दिया क्या? उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने गुरु से समाधि की प्रार्थना की, याचना की कि स्वामी जी हमें प्रायश्चित दीजिए, समाधि दीजिए। क्योंकि इतनी भूख जितना खा वो सब क्या हो जाता है, भस्म व्याधि, मतलब वो अंदर जाके सब भस्म हो जाता है। तो आप हमारे लिए ऐसा दीजिएगा, है ना, समाधि दीजिए, मैं समाधि मर। लेकिन उन्होंने, महाराज ने जान लिया कि नहीं, अभी तुम्हारा समाधि का वक्त नहीं है, अभी तुम्हारे द्वारा आगे जाकर के जिन धर्म की प्रभावना होना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पीछे कमंडल को पेड़े पर टांग दिया। पेड़े पर टांगने के बाद में उन्होंने जब रोग ठीक हो गया, जैसे बने उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक किया, और रोग ठीक हो जाने के बाद फिर से उन्होंने संयम को क्या कर लिया, धारण कर लिया। तो कोई भी संयम को छोड़ना नहीं चाहता है। तीव्र पाप कर्म का उदय आने पर उसका संयम क्या हो जाता है, उसका संयम, तीव्र पाप कर्म का उदय आने पर संयम छूटता है, चारित्र से चलायमान होता नहीं है, होना पड़ता। तो ऐसे कई लोगों की दीक्षा छूट जाती, लेकिन वो दीक्षा छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा कर्म का उदय। इसी प्रकार से शुद्ध सम्यक दृष्टि, कौन सा दृष्टि, बोलो कौन सा दृष्टि, शुद्ध
सम्यक दृष्टि, बोलो शुद्ध। नियम तोड़ता नहीं है, उसका नियम क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो वो पश्चाताप करता है। ऐसे विचार से ना चलायमान विचलित नहीं होते। हम देखेंगे शीतकाल में मुनि महाराज किस प्रकार से परिश्रमों को सहन करते। वर्षा योग हो गया, ग्रीष्म योग हो गया, अब चर्चा किसकी चल रही है, शीत योग में मुनिराज क्या करते। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी योग भक्ति में लिखते हैं, अविरत बहल तुहिन कण बारी भी रंध्री पत्र पात नई रनवरत मुक्ति सत्कार भई पुरुषार्थन लई शेषितागत्र यष्ट यशिमणा धृत कंबला वित्ता शिशिरनिशाम तुषार विषमागमयन्ति चतुष्पते स्थिता। आचार्य महाराज यहाँ पर ये बतला रहे इस प्रकार से कि ऐसे अविरत बहल तुहिन कण बारी भी निरंतर अत्यधिक हिम कण, हिम माने क्या होता है, हिम माने ठंडा, हिम माने क्या होता है, ठंडा। जैसे कुलकुल हिम गंगे, हिम गंगे हिमालय है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि हिम कण इस निरंतर अत्याधिक हिम कण मिश्र जल से सहित, कैसे है ना, जल से सहित ठंडे ठंडे पानी के कण। कब, सर्दी में भी पानी गिरता है, नहीं ओस, अब आया तुमको होश, सर्दी में गिरता है ओस। जैसे सर्दी में जब क्या होता है, ओस गिरता है, तो बिहार के समय मूछों पर, बालों पर, सिर के ऊपर, वक्ष स्थल पर छोटे छोटे पानी के कण क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जम जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि शीतकाल में ओस टपकता है, सूर्य जल्दी से नहीं निकलता है, और सूर्य निकल आए तो ये मेघ क्या फॉक, जो फॉक होता है वो फॉक उनके लिए सूर्य की किरणों को पासिंग नहीं देता है। क्या नहीं देता है, पाशे बहुत देर में आते। तो ऐसा पूरा शरीर मुनिराज का गीला हो जाता है। कैसे, बोलो कैसे, उससे। तो ऐसे और जो वृक्ष रहते हैं, वृक्ष जल जाते हैं। किससे, वृक्ष ठंडी से जल जाते हैं।